हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कीमो ऑस्मोसियोटिक मैकेनिज्म क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है कि इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे पौधे सूर्य के प्रकाश से अपनी ऊर्जा उत्पादित करते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम प्राकृतिक जीवन को और भी बेहतर तरीके से समझ पाने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट ये चल रहा है। इसमें हमने फाइव पार्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। और ये 5 प्लांट में हमने आपको क्या बताया है कि जनरल फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बताई है, आपके फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स के बारे में बताया, और लास्ट हमारे 5th पार्ट में हमने आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक आपका जो रिएक्शन है वो भी दिखाया विथ डायग्राम। किस तरह वहां पर आपका फोटो सनलाइट पड़ती है, फोटोन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ऑर्बिट से बाहर भेज देता है, और फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफेंसी को फुलफिल करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, जहां पर आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और आपका क्या निकलता है, हाइड्रोजन आयन वहां पर फ्री हो जाते हैं। यही आपका क्या है, यही एक प्रोसीजर है जिससे की वजह से हम बोलते हैं जल ही जीवन है, क्योंकि इसी से ऑक्सीजन निकला और वही ऑक्सीजन पूरे बायोस्फीयर में क्या होता है, प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर हमने ये सारी साइकिल किस तरह वो फाइटोकाइनेज में गया था, आपका क्यूटोकाइनिन A1, क्यूनिन बी, ए बी, और इस तरह होता हुआ वो किस तरह फाइकोबिलिन्स, ये सारे प्रोसीजर हमने देख लिया था। अब हम उसके आगे देखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कीमियो ऑस्मोटिक आपका रिएक्शन। ये कीमो ऑस्मोटिक रिएक्शंस क्या होती है, क्योंकि हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में ये तो देख लिया था कि किस तरह NADPH आपका NADPH2 में कन्वर्ट होता है, बट ATP सिंथेसिस हम वहां नहीं देखे थे। AP सिंथेसिस हमारी यहाँ पर होती है। ATP जो हमारा फॉर्मेशन होता है, क्यों ATP फॉर्मेशन के लिए हमें प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका क्रिएट करना पड़ता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होता है, फर्स्ट तो आपका क्या है, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या हुआ, आपका वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना ही फोटोलाइसिस होता है, जो कि कहाँ होता है, आपके आपके PS2 में होता है, PS1 में होता है, 2 में नहीं होता है। 2 में क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होता है। वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पर भी फीस 100 से 700 में पड़ेगा सनलाइट, तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चला जाता है। उस जगह आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए या इलेक्ट्रॉन की कमी को आपका फुलफिल करने के लिए कौन इलेक्ट्रॉन देता है, वहां पर PC देता है, यानी कि फाइकोबिलिन्स देता है। फाइकोबिलिन्स हमने बताया था कि फाइकोबिलिन्स क्या है, इंटरकनेक्टेड लिंक ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। और ये क्या होता है, ब्लू कलर होता है, कॉपर कंटेनिंग अरे आपका मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरह हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक देखा। यहाँ पर हम ATP का सिंथेसिस देखेंगे, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म किसने दिया था, आपका पिक मिशेल ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि आपका जो कीमो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म है उसको किसने दिया था, आपके पिक मिशेल ने दिया था। ये आपका ATP सिंथेसिस दो जगह होती है आपकी प्लांट में। एक तो होती है आपका क्लोरोप्लास्ट में, एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट वाला एक्सप्लेन कर रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया वाला उसके बाद। तो क्लोरोप्लास्ट वाले क्या है, सिंथेसिस ऑफ ATP ड्यू टू लाइट एनर्जी। ATP क्या होता है, सिंथेसाइज होता है और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अब इसी को क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटो का मतलब सनलाइट और फास्फोरिलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ATP। कहीं भी आपका अगर ये लिखा है और आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फोटो अगर रिमूव है, केवल फास्फोरिलेशन लिखा है, तो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ ATP होगा। और अगर फोटो भी ऐड है तो वहां पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ATP का बढ़ना, यह आपका क्या हो गया, फोटो फास्फोरिलेशन हो गया। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, सिंथेसिस ऑफ ATP
ऑक्सीडेशन एनर्जी, ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन एनर्जी है, इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। समझ में आया कि आपका जो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है या क्लोरोफिल में जो हो रहा है उसे हम बोलते हैं फोटोफास्फोरिलेशन, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया वाला का ऑक्सीडेटिव आपका क्या, क्योंकि वहां पर आपका वाटर, वो आपका जो फोटोलाइसिस है वो एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए वहां पर क्या होता है ऑक्सीडेटिव आपका फास्फोरिलेशन होता है। अब हम यहाँ ये स्ट्रक्चर समझेंगे। जैसा कि हमने बताया था जो क्लोरोफिल है उसमें क्या होता है, ग्रेनम होता है, थैलेकॉइड होता है और आपका क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। तो ग्रेनम क्या है आपका ढेर ऑफ क्वाइन, जो कि आपका 1 यूनिट ऑफ थैलेकॉइड। ग्रेनम का यूनिट क्या होता है आपका थैलेकॉइड, और सिंगल थैलेकॉइड में ही आपकी क्या होती है एक्टिविटी होती है। अब हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर क्या है PS2, यहाँ क्या है, यहाँ पानी क्या होगा एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे रुकेगा, तो क्या होगा यहीं पर आपका क्या होगा फोटोलिसिस होगी। तो फोटोलिसिस होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये है 2H2O, यहाँ पर फोटो, अब यहाँ क्या बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका इस तरह आपको यहाँ प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। तो इसी को आपको क्या बोलते हैं फोटो लाइसिस बोलते हैं। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि देखिए हमने बताया था कि आपका जो ग्रेनम है और ग्रेनम के जो ग्रेनम लैमेला होता है उसके प्रेस और प्रेस, नॉन प्रेस और प्रेस दोनों ही पार्ट होता है। कंप्रेस कैसे होता है, अब बंडल की बंडल ऊपर रखे तो जो पहला कॉइन दूसरे कॉइन के ऊपर रखा तो उसमें कॉइन का जो शेप होता है वो ऐसे वहां पर ढरकता है, ऐसे बैठता है, तो ऐसे ऐसे, तो क्या होगी इसके ऊपर कंप्रेस, कंप्रेस पार्ट में आपका क्या हो रहा है कि आपका PS2 फोटो सिस्टम 2 होता है, और ऊपर वाला तो एकदम प्लेन, अब ये ऊपर इसके नीचे ऐसे 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 लगा हुआ है। तो अब ये वाला यहाँ तो वाटर आपका मॉलिक्यूल रुकेगा नहीं, पड़ेगा भी तो स्लिप हो जाता है। जैसे सरफेस आप देखिए टेबल के ऊपर आपने पानी गिराया तो वो क्या होगा वाटर ड्रॉप्स के वहीं पर, अब वहीं पर अगर आपने सॉइल में गिराया है, नीचे फर्श पे गिराया है और वो फर्श कैसा है सॉइल का है, तो वहां वाटर ड्रॉप आपको दिखेगा नहीं कि आपने कहा, केवल क्या होगा कि वहां की सॉइल जो होगी वो मॉइस्चर हो जाएगी। तो यही फर्क होता है कि जब इसके आपके नॉन कंप्रेस पार्ट में पड़ता है तो क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल ढरक जाता है, और जब कंप्रेसिव पार्ट में पड़ता है तो वहां मॉलिक्यूल क्या होता है रुकता है और वहीं पर फोटोलिसिस। इससे आप याद रखो कि फोटो सिस्टम 2 में आपका फोटोलिसिस होता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेस पार्ट होता है। ये क्या है आपका, ये आपका थैलेकॉइड, एक थैलेकॉइड ये, एक थैलेकॉइड ये है। हमने आपको बताया था इस तरह का स्ट्रक्चर आपका क्या है, ये ग्रेनम है, ये ग्रेनम क्या है आपका यानी कि ढेर ऑफ आपका थैलेकॉइड, थैलेकॉइड क्या है 1 यूनिट ऑफ ग्रेनम। अब ये हमने एक सिंगल निकाला, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, तो ये क्या है इसके पर ये है, तो अब ये ऐसा, तो यहाँ पर क्या ये पार्ट क्या हुआ कुछ इससे क्या हो जाए कंप्रेस हो जाएगा। तो कंप्रेस पार्ट में आपका क्या होता है फोटोलिसिस, फोटोलाइसिस होती है। ये आपको याद रखना है कि फोटोलाइसिस हमारी कहाँ होती है कंप्रेस पार्ट में होती है। तो हमारे यहाँ पर हुआ, अब जैसे कि यहाँ पर सनलाइट पड़ता है, जैसे सनलाइट पड़ा तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका आपका P60 का एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ऑर्बिट छोड़ के बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर चला गया, अब इलेक्ट्रॉन की जो एसेंसी उसको फुलफिल कौन करेगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है आपका यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, ये क्या है ये फाइलो क्यूनिन है जो कि आपको हमने बताया था क्यूनिन ए और क्यूनिन बी है। कल ये सारा हमने, इसके लिए आप क्या करोगे कि पार्ट 5 को देखोगे। अगर आपने 5 पार्ट नहीं देखा है तो आपको 5, 6 समझे, पार्ट 6 समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं उसी से कोरिलेट करके पढ़ा रही हूँ। वैसे तो मैं पूरा आपको डिफिनेशन बता दूंगी, पूरा प्रोसीजर भी ओरली कर दूंगी, मगर जब तक आपने वो पार्ट नहीं देखा होगा ये पार्ट को समझने में आपको मिसअंडरस्टैंड होगा, क्योंकि आपको कुछ चीजें, क्योंकि मैंने किस तरह बताया है वो हमें नहीं पता, आप किस तरह एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, किस तरह आप फॉलो कर रहे हो, बट मैंने अपनी एक एक बात को बहुत ही सिंपल वर्डों में एक्सप्लेन किया है। तो आपने अगर पार्ट 5 देखा है तो आपको पार्ट 5, 6 जो होगा वो पूरी तरह समझ में आएगा, और अगर आपने मिस किया है तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप पार्ट 5 को देखिए, तभी जाके आप, जब आपने नॉन साइक्लिक और साइक्लिक का पाथवे माइंड में सेट होगा तभी आपको जाके एटीपी सिंथेसिस समझ में आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मैंने PQ बोल दिया, अब मैं बोल रही हूँ क्यूनॉन ए क्यूनॉन बी, मगर आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि आपने अगर उस पार्ट को कंटिन्यू किया होगा तो आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, और अगर नहीं किया होगा तो आप यही बोलोगे कि ये शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं।
शॉर्टकट नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारा डिटेल लेक्चर हो चुका है, उसको कंटिन्यू करके हम आगे क्या कर रहे हैं, अपने लेसन को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ये हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ साइटोक्रोम आया, साइटोक्रोम यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे पी आपका फोटो सिस्टम 1 होगा, फोटो सिस्टम 1 में भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रोमा, पता है ना ये क्या है आपका, थैलेकॉइड है, तो इसके चारों ओर क्या, ये भी स्ट्रोमा, ये भी स्ट्रोमा, ये भी स्ट्रोमा, ये तो समझ में आया कि नहीं आया कि स्ट्रोमा है ये। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डिफेंसी को पूरा करने के लिए ये स्टोमा से इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ से लेगा, अब पहला तो आपका यहाँ से वाटर से मिल गया, अब यहाँ ये अंदर क्या है, ये ल्यूमेन है, ये क्या है, ये जो है थैलेकॉइड के अंदर वाले पार्ट को हम ल्यूमेन बोलते हैं, और बाहर सब क्या है, चारों तरफ स्टोमा है, क्या है, स्टोमा है, ये ल्यूमेन होगा क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 2 फेरॉक्साइड, ये फेरॉक्साइड ये क्या होगा, यहाँ से रिएक्ट करेगा, तो आपका क्या होगा, NADP जो है वो NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्ट्रोमा से इन्होंने लिया। तो अब जब हमारा देखते हैं कि हमारा जो फोटोन ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होता है, तो एक तो हमारा यहाँ था, तो हमारे ल्यूमेन में है जो 2 प्रोटॉन पहुंचे, कैसे 2 पहुंचे, एक तो वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज हुआ, दूसरा यहाँ जो साइटोक्रोम है ना, इसने स्ट्रोमा से लेके यहाँ डाला, तो यहाँ पर क्या हुआ, ल्यूमेन में जो हुआ वो पीएच कैसा हो गया, पीएच हाई हो गया, और यहाँ पर स्ट्रोमा का पीएच जो है वो क्या हो गया, लेस देन हो गया। ये समझ में आया, क्योंकि पीएच आपका क्या, पीएच ग्रेडियंट किस पे करता है, आपका प्रोटॉन कंसंट्रेशन पे करता है, तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, आपको पता है हमेशा जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, हाई से लो की तरफ जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन की सेल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनके चारों तरफ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, एक बैरियर होगा, और उसको बैरियर को कैसे कंप्लीट होगा, अब जैसे कि यहाँ हो गया, अब इसी के ल्यूमेन के ही आउटर पार्ट में क्या है आपका ऑक्सीसोम। अब ऑक्सीसोम यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट तो जा नहीं सकता क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सारे मॉलिक्यूल डिफ्यूज नहीं हो सकते, तो यहाँ आपका कैरियर का काम कौन करेगा, यहाँ पर ये करेगा ऑक्सीसोम, जो कि हम ये बोल सकते हैं मॉडिफाइड क्लोरोफिल। मॉडिफाइड क्लोरोफिल बोला तो ये CF2 और F0 बोलेंगे, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं, तो 2 और 1, ये आपका इसकी एक्टिविटी अभी हम बताएंगे कि किस तरह टेल इसका जो होता है वो हेड बाहर की तरफ होता है, हेड किधर है आपका, स्टोमा की तरफ, और टेल जो है वो ल्यूमेन की तरफ है। अब यहाँ पर जो ल्यूमेन साइड की थैलेकॉइड है, स्ट्रोमा साइड का थैलेकॉइड है, ये क्या ATP से ATP कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो अब ये समझ में आया कि आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, ATP सिंथेसिस है, और आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है जिसमें सिंथेसिस ऑफ ATP होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसिस ऑफ ATP, मगर ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन एनर्जी। अब यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, और यहाँ पर जो आपका क्लोरोफिल में है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट में वो आपका है आपका फोटो फास्फोरिलेशन यानी कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नहीं होता है, तो वहां पर ऑक्सीडेटिव होता है क्योंकि वहां पर फोटोलाइसिस नहीं होती है। इतनी बात समझ में आई, आगे के कंसेप्ट हम यहाँ पर अभी लिखने वाले हैं, समझ आया इतना। अब जो ये सभी मैंने यहाँ फिगर में लिखा है, इसको हमने यहाँ पर आपको पूरा बाय वर्ड लिख के दिखाया। ये क्या है आपका ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम से इस तरह एंटर करता है, तो ऑक्सीसोम क्या, ल्यूमेन और स्टोमा, स्टोमा में क्या होता है, इसका हेड होता है, और टेल कहाँ होती है, ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन में कैसे ये क्या करता है, ऑक्सीसोम रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक आपका ATP सिंथेसिस नहीं होती है। तो ल्यूमेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ड्यू टू द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की जो यहाँ फोटोलाइसिस हो रही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका ल्यूमेन में ये हो रहा है। और क्या हो रहा है, ये आपका साइटोक्रोम फाइटिन क्या हो रहा है, स्ट्रोमा से आपका हाइड्रोजन आयन है, स्ट्रोमा से आपका प्रोटॉन लेके भी यहाँ पर क्या कर रहा है, पंप ऑफ दी प्रोटॉन स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में हो रहा है, तो यहाँ क्या हो गया, ल्यूमेन का पीएच क्या हो गया, हाई हो गया, जब क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोटॉन आ गए, जबकि स्टोमा में एक है, मगर स्टोमा का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेता, फेरोक्साइड ले लेता है, स्टोमा में ड्यू टू द साइटोक्रोम
पंप पंप प्रोटॉन स्टोमा टू ल्यूमेन। और NADPH, ये NADPH पिक करेगा क्या, टू प्रोटॉन्स को, किसके लिए, आपका NADPH2 फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर ये यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा, आपका ATP से ATP बनेगा और प्लस क्या होगा, PI। अब जो आपका एपिटेज, आपका एंजाइम होता है, एपिटेज प्रेजेंट होता है किसमें, CFI में। CFI और CF2 या हमने मॉडिफाइड क्या बोले हैं, क्लोरोप्लास्ट बोले या क्लोरोफिल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक्सटिंक्ट है, ये बाहर की तरफ है, पेरिफेरल प्रोटीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ATP बनने के लिए। तो जितना मैंने ये बताया है उतना सारा आपको ये फिगर, और इसी फिगर को हमने क्या क्या वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको बातें समझ आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे कि आपको इस तरह की नॉलेज मिलती रहे कंटिन्यू वे में। तो ये आपका यहाँ हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा फिगर है और ये आपका क्या है। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चंस बताने वाले हैं कि इससे रिलेटेड, इस पूरे आपका ये क्या है, कीमियोऑस्मोटिक जो आपका मैकेनिज्म है, उससे आपसे क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, वो क्वेश्चन हम अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन से ही रिलेटेड होगा कि किस तरह आपके क्वेश्चन इसमें पुट करिए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमने केमियोऑस्मोटिक प्रोसीजर देखा, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि उन्हीं से आपका क्वेश्चन मॉडरेट होता है। तो पहला है इंपॉर्टेंट फैक्ट, फोटोलाइसिस क्या है आपका, वाटर स्प्लिट। ये कॉम्प्लेक्स किसका है, कॉम्प्लेक्स आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या इसको बोलते हैं ऑक्सीजन इवोलिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन इवोलिंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या होता है, ये आपका फोटो सिस्टम 2 में होता है, टूवर्ड ल्यूमन साइड या इनर साइड, ये भी बोल सकते हैं, ल्यूमन साइड भी बोल सकते हैं और इनर साइड भी बोल सकते हैं। किसकी इनर साइड, थैलेकॉइड की इनर साइड। ल्यूमन साइड जैसे मैंने बताया कि आपका अंदर जो है वो ल्यूमन है और बाहर की तरफ क्या है, सारा आपका क्या है, स्टोमा है। तो ल्यूमन इन साइड भी बोल सकते हैं या इनर साइड भी बोल सकते हैं। किसकी इनर साइड, स्टोमा की, ऑफ द थैलेकॉइड मेंबर। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है उसकी क्या है, आपकी इनर साइड, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, ल्यूमन साइड। अब क्या है कि ऑक्सीजन इवोल्यूशन है वो ल्यूमन के थैलेकॉइड में होता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, फोटोलिसिस तो हो गया, फोटोलिसिस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गए आपके कि ये फोटो सिस्टम 2 में होता है और आपका ल्यूमन साइड या इन साइड ऑफ किसमें, आपका थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और फिर कॉम्प्लेक्स क्या है, ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है या ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स है। फिर इसके बाद आता है कि ल्यूमन साइड में आपके क्या क्या मतलब मिनरल्स होते हैं या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ल्यूमन साइड में आपके 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 कंपाउंड होते हैं। आपका 4Mn मैग्नीशियम और आपका फिर है कैल्शियम आपका 2Ca और यहाँ 1 मोल ऑफ क्लोराइड होता है। क्या 1 मोल ऑफ क्लोराइड होता है, 4 मोल ऑफ Mn होता है और 2 मोल ऑफ क्या होता है, कैल्शियम होता है। ये याद रखना है कि कभी कभी आपसे एलिमेंट पूछ देते हैं कि ल्यूमन साइड में 3 एलिमेंट होते हैं। आपका क्या होता है, Mn होता है, मैग्नीशियम होता है और क्या होता है, कैल्शियम होता है, क्लोराइड, मगर एक मॉलिक्यूल होता है। कभी कभी मॉलिक्यूल की बेस पे पूछेंगे तो आपको याद रखना 4-2-1। और आपका क्या है, ऑक्सीजन इवोल्यूशन कहाँ हो रहा है, ल्यूमन थैलेकॉइड में हो रहा है। और आपका अब आता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कीमोऑस्मोटिक में क्या क्या चाहिए रहता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो 4 होता है। एक तो मेम्ब्रेन होनी चाहिए जो कि आपकी थैलेकॉइड की, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। आप फोटो पंप होना चाहिए। फोटोन पंप कौन कर रहा था आपका, फोटोन पंप क्या प्रोटॉन कर रहा था, कौन कर रहा था आपका साइटोक्रोम। क्या कौन कर रहा था, साइटोक्रोम कर रहा था, साइटोक्रोम। तो और फिर आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक एटीपी का फॉर्मेशन वहां होगा नहीं। और आपका एटीपीएस एंजाइम, ये 4 चीजें होनी चाहिए। मेम्ब्रेन, फोटो पंप और फोटोन ग्रेडियंट और आपका एटीपीएस एंजाइम है। इसी की वजह से एटीपी में कन्वर्ट होगी। अगर एंजाइम एब्सेंट होगा तो कंजर्वेशन नहीं होगा। और आपका क्या है
कि फोटोलाइसिस होनी चाहिए, यानी कि वाटर का स्प्लिटिंग होनी चाहिए, और उसमें भी कॉम्प्लेक्स है, उसको वाटर का स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या फिर आपका ऑक्सीजन इवेलिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और लीमेन साइड में आपके ये कहाँ होती है, लीमेन साइड या इनर साइड, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और लीमेन साइड में आपसे अगर कंपाउंड पूछे जाए तो 3 है आपका 4 प्लस आपका Mn और C कैल्शियम, और एक आपका क्लोराइड होता है। तो इस तरह हमारा यहाँ पर कीमो ऑस्मोटिक प्रोसेस यहाँ कवर होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका डार्क रिएक्शन। क्या देखेंगे? डार्क रिएक्शन। और आपसे हम्बल ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी पार्ट को कंटिन्यू देखें, और आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।